चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिएगा, ये बहुपद है हमारे पास, इस बहुपद के हमें शून्य ज्ञात करना है ना। ये हमारे पास एक बहुपद दिया गया है, पी एक्स बराबर हमें दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करना है कि शून्य ज्ञात कीजिए भैया। तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि बहुपद को व्यवस्थित जमाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये बहुपद अव्यवस्थित है। x की घात 2, फिर बिना x का आ गया, फिर x का आ गया, तो x की घात 2 के बाद में x की घात 1 वाला होना चाहिए। तो इसको हम जमाएंगे भाई साहब पहले तो ये इस तरीके से आपका 6x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 3, इस तरीके से हमने इसको जमाया, है ना। माइनस 3 को हमने इधर ले लिया और इसको इधर ले लिया। अब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, उस गुणांक का गुणा किस में करेंगे? अचर पद में। अचर पद यानी 3, तो 6 का गुणा 3 में होगा। तो 6 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 6 तिया हो गया 18। तो गुणा करने पे 18 आ जाए, 6 तिया 18, तो गुणा करें तो 18 आ जाए। और ये निशान क्या का दिख रहा है आपको? घटाने का, है ना, माइनस का। तो घटाने पे कितना आना चाहिए बेटा? घटाने पे 7 आना चाहिए। तो गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाने पे 7 आ जाए। घटाने पे 7 आना चाहिए और गुणा करें तो 18 आ जाए। तो ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए और घटाए तो 7 आ जाए। लगाओ दिमाग। 9 दूनी 18 और 9 में से 2 घटाओ 7। चलिएगा, तो भैया इस प्रकार से अब देखो ऋण का बचना चाहिए। क्या का बचना चाहिए? तो ऋण का कब बचेगा? ऋण का कब रहता है शेष? जब बड़ी संख्या ऋण की लेते हैं। तो बड़ी तो 9 है और छोटी 2 है। तो ऋण के 9x धन के 2x, ऋण के 9x धन के 2x, बचेंगे ऋण के 7x माइनस के 3। ठीक है ना। अब भैया यहां से एक ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप यहां से बनेगा। अब हम क्या देखते हैं कि 6 और 9 किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल। वेरी गुड। x इसमें भी और x इसमें भी है, तो x भी कॉमन आ गया। अब 3 का टेबल बोलो कि 6 आ जाए, 3 का टेबल बोलो 6 आ जाए, 3 दूनी 6। x की 2 घात है, एक बाहर आ गई, एक x रह गया। माइनस बोले माइनस। 3 का टेबल बोलो कि 9 आ जाए, तो 3 का टेबल बोलो 3 तिया 9। धन, ये धन। अब 2x ऋण 3, 2x ऋण 3। अब 2 और 3 कौन से टेबल में आते हैं? 2 और 3 एक के टेबल में आते हैं। तो एक का टेबल बोलो 2 आ जाए, 1 दूनी 2, x का x। 2 एक का टेबल बोलो 3 आ जाए, 1 तिया 3। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम हुए कि नहीं हुए? तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है, तो 2x माइनस 3। एंड क्या? 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। यहां तक आ गए। अब हमें क्या निकालना है? शून्य। अब शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? px बराबर 0 रखना पड़ेगा। यहां लिखो शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब? px बराबर 0 पुट कर देंगे। तो देखिएगा आप आगे की जो प्रोसेस है, ये आगे की प्रोसेस में कर रहा हूं। यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? px बराबर 0 रख देंगे। अब px बराबर 0, इसका मतलब ये है कि ये 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 बराबर 0, है ना। अब यहाँ से 2 हिस्से करेंगे तो देखिएगा आप 2x माइनस 3 बराबर 0 एम्प्लाइज दैट 2x बराबर माइनस के 3 उधर गए, धन के 3 हो गए, एम्प्लाइज दैट x बराबर क्या हो जाएगा आपका? 3। 2 गुणा में है ना, तो बटे में 2 आ गए। और इस तरीके से ये x का मान निकल गया। अब इधर आ जाते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0 एम्प्लाइज दैट 3x, ये 1 उठ के उधर गया, माइनस का 1 एम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1/3। ये आपका सेकेंड आंसर। तो इस प्रकार से
हमने दिए गए बहुपद के गुणनखंड आपके सामने निकाल के बताए कि कैसे गुणनखंड निकाले जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था जो हमने आपके सामने करा। अगला सवाल ये कहता है कि भैया ये एक समांतर श्रेणी का सवाल है ना। चलो ये भी हम बता देंगे। पहले हम बहुपद के सवाल जितने भी हैं, बहुपद के सवालों को तो हम सब देख लेते हैं इसमें। हाँ देखो, एक और दिया हमें बहुपद दिया है कि k का मान ज्ञात करो यदि बहुपद के शून्य बराबर है। तो इस कंडीशन में एक और सवाल हमारा देखेगा आप, बहुत प्यारा सवाल है। k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, k का मान जिसके लिए बहुपद ये के शून्य बराबर है। k का मान जिसके लिए बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के के शून्य बराबर है। के शून्य बराबर है। शून्य कैसे है भैया? बराबर। देखिएगा भैया, शून्य बराबर कब होते हैं बताइएगा। शून्य जैसे कि ये आपका ये बहुपद है ना, ये आपका क्या है? बहुपद है भाई साहब, है ना। अब इस बहुपद के शून्य हमें बराबर बताना है। वो कह रहा है कि शून्य बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अब इस बहुपद की मानक बहुपद से हम तुलना करेंगे। मानक बहुपद हमारा ये होता है, ये हमारा होता है, ठीक है ना। तो यहां बताइए आप कि a बराबर कितना है? a बराबर कितना है? a की जगह कौन है? k। अच्छा, b की जगह कितना है? b की जगह कौन है? यहाँ पे 1 है। x तो इसमें भी है। और b की जगह कितना है? 1। और c की जगह कौन है? c की जगह k। अब शून्य बराबर कब होते हैं? जब विविक्त कर 0 होता है, यानी कि d बराबर अगर 0 है, d बराबर 0 है तो शून्य बराबर है ना। तो d कितना होता है? d का सूत्र क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac इज इक्वल टू 0। अब b मतलब कितना? b मतलब 1, तो 1 का वर्ग माइनस 4 गुणा में जा। तूने याद तो करा नहीं कुछ? जी इसके सवाल चेक कर तो। और ए कितना जी चेक कर तो। जी बता देंगे के। और सी कितना है? सॉरी ए के है और सी भी के है। बता दे, इसको नहीं आ रहे तो समझा दे। यहाँ तक आगे बेटा अपन आगे ना, नीचे जगह है क्या और नहीं? तो 1 का वर्ग क्या होता है बेटा? 1 का वर्ग 1 ही होता है। चलो तो यहाँ लिख देंगे 1 का वर्ग 1 और माइनस 4 के का गुणा करेंगे तो 4k स्क्वायर बराबर में कितना? बराबर में 0। अब भैया देखिएगा ध्यान से, ये 1 बराबर, ये ऋण के 4 उधर जाएंगे तो धन के 4k स्क्वायर, है ना। अब गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी, ये 4 बटे में आ गया बराबर के स्क्वायर। और वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगा भैया? वर्गमूल लग गया 1/4 बराबर के, है ना। देखो वर्ग घटा तो वर्गमूल लग गया। और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है बराबर के। और यह चाहो तो आप प्लस माइनस लगाओ, अन्यथा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो तो लगा दो। ये के का मान मैंने निकाला। के किस मान के लिए? तो के इस मान के लिए बहुपद के शून्य बराबर होंगे। तो ये बहुत शानदार सवाल था, बहुत शानदार सवाल। तो ये शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। सरल के कठिन? सरल ही था ना। तो सरल तरीके से ही मैं सवाल बताऊंगा आपको। सरल सवाल सरल तरीके से बताया जाएगा। अब अगला सवाल भी देखिएगा आपके लिए, जो है बहुपद का ही सवाल है। इसमें क्या दिया है कि बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे आप
ये आपका एक क्वेश्चन है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग शून्यकों का योग कितना है? शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। ठीक है ना? बिल्कुल कर लेते हैं साहब, देखिएगा ध्यान से। ये आपका सवाल मैं कर रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है और बहुत शानदार तरीके से करेंगे इसको। तो शून्यकों का योग कितना है ना? लिखो, माना शून्यक अल्फा और बीटा है। माना शून्यक, क्या लिखेंगे? माना शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है ना? माना शून्यक अल्फा और बीटा है। अब इनका योग प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है भाई साहब, वो हम यहाँ लिख देंगे। प्रश्न कहता है एम्प्लाइज डेट अल्फा धन बीटा, शून्यकों का योगफल कितना? -3 और शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल कितना? गुणनफल देखो 2। अब सूत्र क्या है? हाँ बेटा, चलो ठीक, ओके, कल देखेंगे अपन, है ना? ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो सूत्र से, है ना? तो सूत्र से देखिएगा, अब आपका सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा धन बीटा। और तबीयत पे ध्यान दो, है ना बेटा? वो एलर्जी हो गई इसलिए जाना अस्पताल। एलर्जी हो गई सर। ध्यान दो कि परीक्षा में तो फिर ऐसा नहीं 9th में हुआ था, परीक्षा में तबीयत खराब होगी, ऐसे मत कर लेना। सर ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रह रही है। क्यों? पता नहीं, अभी उस दिन भी गए थे जब पापा की तबीयत खराब नहीं, वो ठंड से तू गर्म कपड़े पहना कर, स्वेटर पहन के रहो। नहीं सर, उससे नहीं, शायद दाद हो रही है, सब बोल रहे थे एलर्जी हो गई पीठ पे, इसलिए जाना। अच्छा, कोई बात नहीं है ना, दिखा दो। ओके, चलो कल देखते हैं, है ना? घर पे करना सवाल। चलो, शून्यकों का योगफल कितना बेटा? शून्यकों का योगफल क्या है? -3, x की जगह x ही रहेगा ना, प्लस योगफल कितना है? सॉरी, गुणनफल कितना है? 2। तो भैया माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ये सवाल हो गया माइनस प्लस के 3x प्लस के 2। ये हमारा बहुपद तैयार। कठिन था? सरल है ना? तो भैया